स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सॉल्यूशन यूनिट चल रही है और आज इसका डे 5 है। तो डे 5 में आपके लिए हम लेके आए हैं एक यूनिक टॉपिक जो कि है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बोर्ड एग्जाम में ये आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को लेकर आपका नया टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रही है और आज इसका डे 5 है। तो डे 5 में आपके लिए हम लेके आए हैं एक यूनिक टॉपिक जो कि है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। सो बेसिकली एजियोट्रॉप्स हमारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो अनचेंज रहती है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन एजियोट्रॉप्स की क्या होती है, दैट दोज सॉल्यूशंस which boils at constant temperature without any change in its composition। सो उनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह के सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं हो सकते, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके पीछे भी एक कंडीशन होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम कब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं, जब जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम अपने सॉल्यूशन में लेंगे और उनका जो कंपोजिशन हो वो यूनिफॉर्म हो, मीनिंग एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम उनके कंपोजिशन को लें, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम अपने गिवन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दैट आइडियल सॉल्यूशंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एजियोट्रॉप्स, हाउएवर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी एजियोट्रॉपिक इन नेचर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक नेचर के हो सकते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है कि एजियोट्रॉप्स जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनके सेपरेशन के लिए हमें एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस को लेना पड़ता है और इसी टेक्निक के थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से इसको सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक में हम उन सॉल्यूशंस को लेते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। बट इन केस ऑफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो सेम होता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही बॉयल होते हैं। इट मीन्स कि आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यहाँ पर फेल हो जाती है और इसके लिए केवल एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस को ही फॉलो किया जा सकता है। सो हमें क्लियर हो गया है कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं और इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। जो पहली क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकंड क्लासिफिकेशन हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो हमें पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में दो टाइप की डेविएशंस होती है, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है नेगेटिव डेविएशन। सो कौन सी टाइप की डेविएशन हमारा किस कैटेगरी ऑफ एजियोट्रॉप्स में इंक्लूड की जा सकती है हम उसको भी इसके एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। बट फर्स्ट हम इनमें मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। तो देखिए, सपोज हमारा कोई सिंपल सिस्टम है जिसमें a प्लस बी गिव्स c। ओके, मान लिया a का टेम्परेचर 10 डिग्री है और b का टेम्परेचर 20 डिग्री है। नाउ जो रिजल्टेंट c आपका है इसका टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री। इट मीन्स आपका जो सॉल्यूट था जो इनिशियल आपका कंपोजिशन में था उसका एक टेम्परेचर 10 था, बी का टेम्परेचर 20 था और रिजल्टेंट जो आया उसका टेम्परेचर 40 है। तो जो रिजल्टेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो इंडिविजुअल्स के जो टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है। सो
इसका बॉइलिंग टेम्परेचर इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होने की वजह से हम इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उनको कंसिडर करेंगे आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स में। लेकिन अगर आप यहाँ पर सपोज टेम्परेचर आपका 10 था, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री, टेम्परेचर मीनिंग यहाँ पे हम बॉइलिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और सी का जो टेम्परेचर यहाँ पे आया है मान लिया वो 5 डिग्री आया, इट मीन्स जो रिजल्टेंट का टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर वो इंडिविजुअल की कंपैरिजन में कम है। तो आपका जो ये इस तरह का एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा उसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो अगर टेम्परेचर लोअर आता है आपका तो आप उसको कहेंगे मिनिमम, बट अगर वो मैक्सिमम आता है तो उसको हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो जो पहला एग्जांपल है वो है इथेनॉल वाटर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं हमने इथेनॉल लिया है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा सिस्टम इसमें वाटर है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम इनको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में लेते हैं, और किस यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, जहां पर मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का 0.944 हो और मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.056 हो, तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में जब हम इनको लेंगे तो यहां पर आपका जो इथेनॉल वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये कॉन्स्टेंटली बॉइल होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो इथेनॉल का टेम्परेचर था वो 78.5 था, वाटर का 100 था, बट आपका जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आया है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 78 है, जो कि इनके इंडिविजुअल टेम्परेचर की वैल्यू का कंपैरिजन में लोअर है। सो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो सेकंड एग्जांपल जो हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सॉल्यूशंस का लिया है वो है बेंजीन एसिटिक एसिड सिस्टम। सो बेंजीन जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 80.1 डिग्री सेल्सियस है और एसिटिक एसिड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 120.9 डिग्री सेल्सियस है, हम इन दोनों को एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में लेते हैं और इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन 2:98 होती है। मीनिंग अगर आप ग्राम में बोलें तो 2 ग्राम आप अगर बेंजीन ले रहे हैं तो 98 ग्राम आप एसिटिक एसिड लेंगे। जब आप इस कंपोजिशन को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है 80 डिग्री सेल्सियस। सो जो ये फिक्स वैल्यू आई है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की वो वैल्यू इन दोनों से कम है। दैट्स वाई हम इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब बात आती है कि हमने इनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों बोला, और दूसरा जो मिनिमम बॉइलिंग आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कौन सी कैटेगरी के हैं, लाइक पॉजिटिव डेविएशन वाली कैटेगरी में आते हैं या नेगेटिव डेविएशन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम अपने एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। देखिए कैसे। अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो उसके बीच अपना एक इंटरेक्शन होगा, तो बीबी इंटरेक्शन इनके बीच होगा। वहीं पर एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें एए इंटरेक्शन यहां पर होगा। तो बीबी इंटरेक्शन हुआ, एए इंटरेक्शन हुआ, जिसमें इनके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर यहां पे मेंशन है, बॉइलिंग टेम्परेचर। जब हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना जहां पर ए बी इंटरेक्शन हुआ इनका पार्टिकल्स का, तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम है, दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। कम टेम्परेचर होने का मतलब है वो लोअर टेम्परेचर पे ही वोलेटाइल हो गए हैं, वेपर उनका बन सकता है लोअर टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल वैल्यू। इट मींस जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आया है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल बिहेवियर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे ही आपका वोलेटाइल है। तो हायर वेपर प्रेशर होने की वजह से ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन कैटेगरी में आ जाएगा। इट मींस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पॉजिटिव कैटेगरी, पॉजिटिव डेविएशन वाली कैटेगरी के केस में आते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की, तो इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है HCl H2O सिस्टम। ये हमारा HCl है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 188 केल्विन है। ना ये हमारा वाटर सिस्टम है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 373 केल्विन है। जब हम इनको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में लेते हैं, मीनिंग 20.2:79.8 मास परसेंटेज के रेशियो में, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर हमें मिलता है वो होता है 381.6 केल्विन।
सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये हमारा इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है, जो कि इन इंडिविजुअल टेम्परेचर्स की वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिला है बॉइलिंग करने पे। इट मींस ये हमारा कैटेगरी में आएगा बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो जो कैटेगरी है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने कमेंट्स भी इसमें लिख सकते हैं ताकि आपकी जो भी क्वेरी हो हम उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।